करे। बस कुर्बानी के कुछ सरे के कानून है कि सरे के कानून के अंदर अल्लाह का तबारक व तआला रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, और कई उलमा इकराम ने इसको रिपीट किया हुआ है, हदीसों में मौजूद है, कुरानों में मौजूद है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल 3 जने ऐसे हैं, और कुछ जगह पर उलमा ने 5 जने फरमाया कि जिनकी कुर्बानी कबूल ही नहीं होती। कुर्बानी करने के बावजूद, पैसा खर्चा करने के बावजूद उनकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। वो कौन से बंदे हैं? तो पहला बंदा वो जिसने अपने माँ बापों का दिल दुखाया हो। अब गौर कर ले कि जो माँ बापों का दिल दुखाता है अल्लाह उसकी कुर्बानी कबूल नहीं करता, तो क्या उसकी दुआएं कबूल करेगा? क्या उसकी इबादतें कबूल करेगा? बहरहाल अल्लाह के रसूल के वसीले से हदीसों को सुनते हुए अपने माँ बापों से मोहब्बत करे, उनकी ताजीम इज्जत करे। और दूसरा बंदा वो जो शिरक करता होगा। क्या करता होगा? अल्लाह के अलावा किसी और की सर झुकाना, इबादत करना, उसको बड़ी चढ़ा के बात बोलना, शिरक करता। अब तीसरा बंदा वो जो हराम की दौलत कमाकर कुर्बानी करे, सूद वाला हो, शराब बेचने वाला हो, सट्टे वाला हो, वगैरह वगैरह। आप सब समझते हो कि जो अभी हराम के पैसे हो, सरे के खिलाफ हो, उससे कुर्बानी नहीं होती, चाहे तुम कितना भी दिखावा कर लो। और अगर हिस्से वाली कुर्बानी के अंदर किसी ने एक हिस्सा हराम का नाक दिया हो, सरे का बता दूं, तो 5 की 6 की कबूल हो जाएगी, वो एक बंदा हराम वाला उसकी कबूल नहीं होगी। और हराम 6 के हिस्से हैं और एक हिस्सा हक वाले का है, तो एक हिस्सा कबूल होगा और 6 हिस्से कबूल नहीं होंगे। हराम के पैसे की कुर्बानी ही कबूल नहीं होती है, ये दिखावा है। ना उसकी दुआएं कबूल होती हराम के पैसे कमाने वाली की, उसकी रोटी रिज़्क़ खाने वाली, और यहां तक कि उनके औलाद, उनकी बच्चों की दुआ कबूल नहीं होती है, इसलिए कि उसके पेट में हराम गया होता है। और कुर्बानी एक ऐसी नेमत है जो अल्लाह की खुशनुदी के लिए है, अल्लाह को राजी करने के लिए है, नबी की पैगंबर की सुन्नत अपनाने के लिए है। हम नबी की पैगंबर और सुन्नत हमने अल्लाह की खुशनुदी के लिए हराम इस्तेमाल। और अभी तो देखा मैंने कि जो इंसान शराब बेचता हो, चरस, गांजा, सट्टा वगैरह खेलता हो, वो इंसान हिस्से भी ले रहा है और कुर्बानियां भी कर रहा है, और पब्लिक उसकी जनावर की वाहवाही भी करती। क्या खूब जनावर लाए! अरे यार, अल्लाह के खातिर जनावर लाए, उसको राजी करने के लिए ख्वाहिश दुनिया को। आ रही आप लोग के समझ में? कोशिश करे कि अल्लाह के खातिर कुर्बानी करे, चाहे उसका जनावर मीडियम में हो, चाहे बहुत हाई फाई में हो, या छोटा हो बड़ा हो, लेकिन वो लायक हो जो कुर्बानी के लायक है जनावर। हराम का गोश्त कुर्बानी हुई, गोश्त तो तुम खा सकते हो, वो क्या खा सकते हो? उलमा ने बोला गोश्त खा सकते हो, कुर्बानी नहीं। मैं कहता हूं गोश्त भी हराम हो गया ना, हराम के पैसे का गोश्त हराम है। जब अल्लाह इसकी कुर्बानी कबूल नहीं करी हराम वालों के पैसों की, तो उनकी कुर्बानी का गोश्त भी क्या हराम हुआ ना जाने कितने जनों को गोश्त मिल जाता है। क्या भाई बोलो कुर्बानी का गोश्त? अरे भाई देखो, कहीं किसी हराम के वाक़े लेके कटा हुआ का गोश्त तो नहीं आया, किसी हराम कर पैसे कमाने की कुर्बानी तो नहीं है। कोशिश करें कि हलाल पैसे वाले की कुर्बानी का गोश्त हो, आप खाए। यूं ही हम मुसलमान बहुत तकलीफ में हैं। आज हम लोग इतनी तकलीफ में हैं कि पूरे हिंदुस्तान से लेकर बाहर तक हम पे मुसीबत आ रही है, कई तकलीफात आ रही है हमारे पे, इसलिए कि हमने नबी की सुन्नतों को छोड़ दी, उनके तरीके छोड़ दिए। दुनिया को आगे दुनिया में आगे निकलने के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए हमने हराम हलाल सब एक कर दिया। कोशिश करे जो हक है उस पर चले, हलाल है उस पर चले, और हराम को छोड़ दे। यकीन अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोग की कुर्बानियां कबूल नहीं करता है जो बेनमाजी हो। कुर्बानी तो, लेकिन बेनमाजी की कबूल क्या होगी यार? जो कायम नमाजी नहीं पढ़ता हो, वो कुर्बानी के लिए खाली सिर्फ 3 दिन के लिए खुशी मनाए कि मैंने कुर्बानी करी। अरे जो 5 वक्त की नमाज है वो तो कभी खुशी नहीं मनाई, उसके लिए तो नमाज के लिए नहीं निकले। हम नमाजें छोड़ दे रहे हैं, कुर्बानी पकड़ ली, हराम हलाल को ध्यान नहीं देगा, हराम की रोटी हमारे पैसे में आ रही है, हमारे घर बार खा रहे हैं, हम कुर्बानी कर रहे हैं। माँ बापों का दिल दुखा रहा है, बहन बेटी का दिल दुखा रहा है, लोगों की गीबत कर रहा है, और हम कुर्बानी करें। क्या अल्लाह कबूल कर लेगा? यकीन हदीस में लिखा है कि मैं इन लोगों की कुर्बानी कबूल नहीं करूंगा जो इंसान शिरक करता हो, जो माँ बापों का दिल दुखाता हो, किसी ने किसी की चुगली खोर कर, जिसने गुनाह ना करो उसकी चुगलियां करता हो, जो हराम के पैसे खाता हो, जो बेनमाजी हो, कभी नमाज के अंदर गया ना हो, ऐसे लोग कुर्बानी करेंगे। क्या अल्लाह कबूल कर लेगा? आए हक पे आए, हक पे आ जाए, यकीन अल्लाह कबूल कर लेगा।
एक दूसरे से मोहब्बत करे। और आज हमारा इस्लाम मुसलमान बहुत घाटे में जा रहा है, बहुत तकलीफ में। आओ हदीस को पकड़ के चले। जगह जगह मुसलमान भाइयों को मारा जा रहा है, जगह जगह बहनों को मारा जा रहा है, कई घर तोड़े जा रहे हैं, क्या बताऊं, आप सब जानते हो। आओ मेरे भाई हलाल पे आ जाए, अल्लाह के रसूल की हदीसों को समझे, नबी के कुरान को समझे, और कुरान के जो कुरान में लिखा है इसी तरह हम कुर्बानी करें, जो हदीस में लिखा है इसी कुर्बानी करें, तो यकीन हमारी कुर्बानी कबूल हो जाएगी। अल्लाह के करम से अल्लाह ने हम पे एहसान किया, हमको ईद मुबारक हज्जा दी है, तो हम उसका इस्तेमाल करें। हाँ, जिस भाइयों के घर में कुर्बानी नहीं होती है उनके लिए बता दूं कुर्बानी का स्वाब कैसे मिलता है, कि वो 10 दिन तक अपने नखून और बाल ना काटे। जो 10 दिन तक बाल और नखून नहीं काटेगा तो नहीं कुर्बानी करने वाले को भी कुर्बानी का स्वाब मिल जाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह, बोलिए यार, कितना बड़ा। जो इंसान बयान को सुनकर सुभान अल्लाह बोलता है ना, अल्लाह के रसूल की तारीफ सुनकर, अल्लाह के फरमान को, तो अल्लाह एक दरख्त लगा था जन्नत के अंदर उसके लिए। आ रही है आपको सुन में। बहरहाल ईद उल हज्जा बहुत करीब है, हो सके तो माफ़ी तलब कर लेवे, हराम को छोड़ देवे, गीबत को छोड़ देवे, और नंपा टाइम का नमाजी पढ़े, और फिर कुर्बानी करे। देखो अल्लाह कितना राजी होता है। और जब अल्लाह राजी हो जाए ना तो कसम मुझे जलाल की, अरे फिरौन जैसे कहीं आके कहीं चले गए, तो हमारे लिए ये आज का हिंदुस्तान का हुक्मरान क्या कर लेगा हमारा। हदीस में समझे, कुरान को समझे। खैर वक्त की कमी के हिसाब से अपने बयान को मैं खलास करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।